कल रात एक अजीब सा ख्याल आया कि क्या होगा अगर हम हबल टेलीस्कोप को ब्रह्मांड की गहराइयों से मोड़ के सीधे अपनी धरती की ओर कर दें। उत्तर आपको इसी वीडियो में मिलेगा। वीडियो के एंड में कुछ इंटरेस्टिंग है आपके लिए, उसे भी सुनते हुए जाना। क्या होगा अगर हम हबल टेलीस्कोप को आकाश की गहराइयों से मोड़कर सीधे धरती की ओर करते हैं? तो क्या हम अपना घर, अपनी गली, पार्क में टहलते लोगों को आसानी से देख पाएंगे, या फिर इसका उल्टा हमें सिर्फ एक धुंधली परछाई ही मिलेगी? पहले तो ये जान लेते हैं कि हबल टेलीस्कोप है क्या चीज़ और यह काम कैसे करता है। हबल स्पेस टेलीस्कोप एक विशाल अंतरिक्ष दूरबीन है जिसे नासा और यूरोपियन स्पेस एजेंसी ईएसए ने मिलकर 1990 में लॉन्च किया था। यह पृथ्वी से लगभग 547 किलोमीटर ऊपर लगातार 27,000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से घूम रहा है। हबल का काम है दूर दराज की आकाश गंगाएं, ब्लैक होल और अन्य खगोलीय रहस्य खोजना। और यह टेलीस्कोप इंफ्रारेड, पराबैंगनी और दृश्य प्रकाश तीनों में देख सकता है। लेकिन सवाल यह है कि क्या ये हमारी धरती की सतह को भी वैसे ही देख सकता है? मान लीजिए हमने हबल को पृथ्वी की ओर मोड़ दिया, तो हमारे सामने बहुत सी समस्याएं आएंगी। इन्हें एक एक करके समझते हैं। पहली और जो मेन समस्या है, वो है फोकस की समस्या। हबल को अनंत दूरी की चीजें देखने के लिए डिजाइन किया गया है। पृथ्वी की सतह उसके लिए बहुत नजदीक है। नतीजा यह होगा कि हमें धुंधली और आउट ऑफ फोकस तस्वीरें मिलेंगी। यह कुछ वैसा ही है, जब आप एक किताब पढ़ते हैं, तो जब तक किताब आपकी आंखों के हिसाब की दूरी पर है, तो आपको अक्सर ठीक दिखाई देंगे। पर जैसे ही आप उस किताब को अपनी आँखों के एकदम नज़दीक लेके आएँगे, तो आपको अक्सर धुंधले दिखने लगेंगे। ऐसा ही कुछ हबल के साथ भी है। दूसरी समस्या जो कि हमारे सामने आती है, वो है गति का प्रभाव, इफ़ेक्ट ऑफ मोशन। हबल 27,000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से पृथ्वी के चारों ओर घूमता है। इतनी तेज़ी से मूव करते हुए किसी एक चीज़ पर फ़ोकस करना या किसी एक चीज़ की साफ तस्वीर लेना बिल्कुल वैसा ही है, जैसा आप तेज ट्रेन से बाहर की फ़ोटो लेने की कोशिश करते हैं और आपको भी पता है, फ़ोटो साफ नहीं आती। अब तीसरी समस्या के बारे में जानते हैं, जो कि है वायुमंडलीय रुकावटें, एटमॉस्फेरिक इंटरफेरेंस या एटमॉस्फेरिक डिस्टरबेंस। धरती के वातावरण में बादल, धूल, नमी और गैसें सूरज के प्रकाश को चारों ओर फैला देती हैं। हबल को इसके पार देखने के लिए नहीं बनाया गया। जैसे आप धुंध के उस पार नहीं देख सकते, बिल्कुल वैसे ही। अब चौथी समस्या जो हमारे सामने आती है, वो है उपकरणों की सुरक्षा, इंस्ट्रूमेंट सेफ्टी। धरती से आने वाली रोशनी और चमक हबल के नाजुक सेंसर को नुकसान पहुंचा सकती है। यह ठीक वैसा ही है, जैसे आप नंगी आंखों से तेज सूरज की ओर देख लें। तो कंसेप्ट क्लियर होता है कि हबल टेलीस्कोप धरती की साफ तस्वीरें नहीं ले सकता। तो अगर हबल ऐसा नहीं कर सकता, फिर हमारी धरती को कौन देखता है? क्योंकि गूगल मैप पे जो तस्वीरें होती है, वह तो अंतरिक्ष से खींची जाती हैं। चलो इसके बारे में भी जानते हैं। इसके लिए विशेष सैटेलाइट्स बनाए गए हैं, जैसे लैंडसैट, नासा का मिशन जो पृथ्वी की सतह का बारीकी से अध्ययन करता है। सेंटिनल-2 ईएसए यूरोपियन एजेंसी का प्रोजेक्ट जो पर्यावरण और जलवायु पर नज़र रखता है। बाकी गूगल अर्थ तो है ही, जो कई सैटेलाइट से ली गई तस्वीरों को मिलाकर हमें हमारी गली तक दिखा देता है। जिन सैटेलाइट की हमने अभी बात की, इनका डिज़ाइन ही पृथ्वी को देखने के लिए बना है। ये कम ऊंचाई, तेज प्रोसेसिंग और खास कैमरों के साथ ही ऐसा कर पाते हैं। तो क्या भविष्य में ऐसा कोई टेलीस्कोप बन सकता है जो हबल जितना ही शक्तिशाली हो, लेकिन सिर्फ पृथ्वी को देखने के लिए बनाया जाए? सिद्धांत रूप से, साइंटिफिक रूप से कहें तो हाँ, क्योंकि कल्पना से ही खोज की शुरुआत होती है। लेकिन इसके लिए हमें अत्यधिक स्थिरता, वायुमंडलीय रुकावटों से निपटने की तकनीक और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट की मदद से डेटा प्रोसेसिंग की ताकत चाहिए होगी। हो सकता है आने वाले वर्षों में हम एक ऐसा टेलीस्कोप बना लें जो अंतरिक्ष की ही नहीं, बल्कि हमारी धरती की सबसे अद्भुत झलक हमें दे सके। अब आप समझ ही गए हो कि हबल टेलीस्कोप को पृथ्वी की ओर मोड़ना क्यों मुमकिन नहीं है। ये टेलीस्कोप ब्रह्मांड की गहराइयों के लिए बना है, ना कि हमारी कॉलोनी की निगरानी के लिए। तो इस सवाल का जवाब यहीं ख़त्म होता है, लेकिन ब्रह्मांड से जुड़े सवाल कभी ख़त्म नहीं होंगे। बाकी एक बात मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि हमें 1 लाख सब्सक्राइबर कंप्लीट होते ही फेस रिवील करना है और एक और नई जर्नी
इंस्टाग्राम पर भी शुरू करनी है, तो इतना तो आप कर ही दोगे, एक सब्सक्राइब तो करना बनता ही है। ओके देन, अगले वीडियो में मिलते हैं, जिसका टॉपिक होगा क्या होगा अगर धरती पर 15 मैग्नीट्यूड का भूकंप आ जाए।